सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और बहुत से आपके जो प्यार करने वाले लोग हैं, इज़्ज़त करने वाले लोग हैं, वो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि हरीम पाकिस्तान में कहाँ से हैं, क्या करती थी पाकिस्तान में। अपने बारे में कुछ लोगों को बताएं आज। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी हमारे साथ हमारे भाई हमारी बहनें नीचे बैठी हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझ नाचीज़ को यहाँ पे सुनने आए। मेरे एक कहने पे, मेरे एक बुलाने पे यहाँ पे माशाल्लाह सारे मौजूद हैं, बहुत खुशी होती है। और आप सब मेरी ताकत हैं, वरना मैंने जब जैसे कि स्टार्ट में बताया कि खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, डाल कर मेरे ऐबों पे पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। ये सब अच्छे हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर मलिक कि आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। जी। अब मुझे ये बताएं कि हरीम नॉर्मल लाइफ में टिकटॉक से हटकर पाकिस्तान में क्या करती थी। पाकिस्तान से कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? पाकिस्तान लाहौर से। ठीक है। और ये सारी की सारी स्ट्रगल और फेम ये कब आया आपके पास? मैं 7 साल की उम्र से पढ़ रही हूँ माशाल्लाह। अच्छा। और अपने स्कूल टाइम से मैं पढ़ रही हूँ। अपने टीचर्स को सुनाना, ऐसा होता था कि जब तक मैंने नात नहीं पढ़नी वहाँ पे, तब तक हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं होती थी। हम्म। तो बहुत सर जो हमारे टीचर्स जो हैं वो बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते थे कि हरीम आएंगी, पहले नात सुनाएंगे फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो वो बचपन से एक शौक़ है माशाल्लाह। और घर का माहौल ऐसा था माशाल्लाह, मेरी अम्मी नात ख़वान है तो उन्हीं से अच्छा। सीखा। तो घर का एक माहौल ऐसा था और शुरू से एक शौक़ है बहुत ज़्यादा। सबसे पहली नात होता है ना बच्चे ने याद की हो। हम जिस तरह वो कसीदा बुद्दा शरीफ पढ़ते हैं, मौला या सल्ले वसल्लम दाइम, हमने बचपन में ये पढ़ा। आपने सबसे पहली हम्म। कौन सी नात याद की थी? हाँ, बहुत सारी नातें ऐसी, लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं है वो बिल्कुल जो उस एज की। तो उस एज में एक बहुत ज़्यादा फेमस थी, नूर वाला आया है। वही हाँ बिल्कुल चीज़ें, बिल्कुल। यही आज भी कोई फरमाइश करता है तो मुझे वो पुराना वक्त याद आ जाता है। बचपन की कोई ऐसी शरारत जहाँ पे आपको अम्मा से बहुत मार पड़ती हो? अ, पढ़ती तो खैर होगी, सारों को ही पड़ती पढ़ती है, तो अब ये सबको ना ही है। कहें आप नहीं पढ़ती। नहीं नहीं, मैं क्यों कहूँगी, मुझे भी पड़ी हम्म। है। और हम्म। माँ से जो हर किसी को मार पड़ती है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें छुपाने वाली भी कोई बात नहीं है, ये हकीकत है। तो मैं असल में ना, मुझे अपनी शरारतों पे पड़ती थी डांट। मैं बहुत शरारती आप थी। शरारती भी हैं? बचपन में बहुत। अब तो अच्छा। बस कह लें कि अब ख़त्म। बचपन में बड़ी शरारती की है। कौन सी ऐसी बात थी जो, अच्छा कोई ऐसा वाकया ज़िंदगी का आपका जो आपको याद आता है कि यार इस पे मुझे बड़ी कुट पड़ी थी और मैं बड़ी रोई थी? नहीं मतलब, मार तो कोई ऐसी बात हम्म। नहीं है जिसमें पड़ी हो मुझे। हाँ लेकिन मैं डरती किसी से नहीं थी। और एक मज़े की बात है, वो मैं शेयर करती हूँ कि मैं और मेरी बहन भी नीचे भी मौजूद होंगी, हदीका मेरे साथ ही देख भी रही है। आप तो उन्हें भी हम लाएंगी एक, है साथ? वो भी यहीं पे हैं, बहनें भी यहीं अच्छा। पे हैं, ज़ाहिर है फैमिली भी देख रही है। तो वो और मैं एक साथ एक ही क्लास में हुआ करते थे। अच्छा। फिर? जी जी, अच्छा बोले बोले नेट। बोले। तो एक ही क्लास में हम पढ़ा करते थे और मैं किसी से भी नहीं डरती थी। मेरी बहन अभी जो उन्होंने एक हदीका की मशल आपको नज़र आई होगी, तो हदीका ना बहुत डरती थी सबसे, वो मुझे लेके जाती थी। हम्म। मुझे ना इन्होंने डांटा है, इन्होंने मुझे मारा है, आप मेरे साथ चलो। हम्म। तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, आप चलो मेरे साथ। मैं बड़ा बहादुर बन के जाती थी। मेरी बहन को किसी ने हाथ लगाया, किसी ने इतनी हिम्मत की, मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, दबंग मतलब पर्सनैलिटी कि थी आपकी। हाँ ऐसा था। लड़ने में माहिर थी, बचपन की बात बता रही हूँ। कहीं पे भी बहनों को किसी ने कुछ कहा, मैंने जाना था फौरन बदला लेने के लिए, मेरी बहनों को क्यों कुछ कहा। क्या लोग सुन रहे हैं, लोग क्या स- आपके लोग आपके लोग लोग सच्चाई सुन रहे हैं और मैं तो सच बोलती हूँ। आपने नहीं, मैं सवाल ही वही ऐसा कह रहा हूँ। किया। मतलब आप, मतलब एक वो सपोर्टिव रोल के लिए, मतलब किसी का फंदा हाँ हो गया क्योंकि तो आपने जाके छुड़वाना है। असल में हम 4 बहनें हैं माशाल्लाह। हम्म। भाई हमारा नहीं है। तो अच्छा। मैं एज अ भाई का रोल करती थी अपने घर में। अच्छा, मैं तो स्क्रिप्ट ही सारा वो तैयार करके लाया हूँ, यहाँ पे पड्डे लड़ाइयाँ मार कुटाई तो है नहीं ही नहीं है। नहीं, पढ़ने लड़ाइयाँ वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ जिनके घर में भाई नहीं होते वहाँ कोई ना कोई एक बहन ऐसी होती है ना,
भाई का किरदार अदा कर रही होती है। वो बता रही हूँ। यानी आपका मोहल्ले में बड़ा रोब राब था कि यार अगर किसी ने पंगा लिया हाँ। तो हरीम ने ना कुछ कर देना है। ऐसे ही है। माशाल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह। ये नात का शौक और ये इश्क रसूल की दौलत, ये ये कब और बस कहाँ से आ गई? घर से ही मिली है, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे थे, मीन्स के 4 साल के, 5 साल के, 3 साल की बहनें जो है, हमने अपनी वालदा को पढ़ते देखा है सिर्फ। महफिलों में जाते उठते बैठते, हमारा घर का माहौल ऐसा था, तो हमने वहीं हम्म। से वो चीज़ हमने सीखी, तभी शौक पैदा उस्ताद हुआ था। उस्ताद आपका कौन है? वालदा ही है। फिर तो आपकी वालदा का भी पॉडकास्ट बनता है। ये तो पहले तो मुझे जी जी। पहले तो अम्मा नु मेरी गल करनी चाहिए थी भाई। अम्मा जी पहले तो उसी टाइम जो है मैं नहीं, बेटी। स्टार्ट तो मैंने उन्हीं से ही किया है, क्योंकि उन्हीं से सीखा, उन्हीं हम्म। से हर चीज़ पूछती थी कि मैंने ये ठीक पढ़ा है या नहीं, मुझे बताएं। तो घर से मैंने सीखा है अपने। माशाल्लाह। तो ये शोहरत का जो एक होता है ना, पहले बंदा नॉर्मल नॉर्मल तो नहीं, खैर हुजूर की सनाखानी करते हैं, इस महफिल में जाना उस महफिल में जाना, ये एकदम से फेम आपको कब मिला और कहाँ से? पाकिस्तान से आप फेमस थी या यहाँ पे थी? हाँ, पाकिस्तान में था कि मेरी अम्मी काफ़ी फेमस वहाँ पे रही हैं, महफिलों में भी लोग बहुत जानते हैं लाहौर में। हम्म। अम्मी को बहुत जानते हैं लोग, तो काफ़ी उनके साथ महफिलों में जाना। लेकिन मैं, मेरी जो शोहरत ज़्यादा बनी है वो कतर आके बनी है। अच्छा, कतर में आप आ गई। हम्म। तो टिकटॉक पर आप पहले आप यूट्यूब पे थी या टिकटॉक पे आप आई? मैंने एक ही टाइम में दोनों जगह मतलब स्टार्ट किया था, यूट्यूब और टिकटॉक दोनों। यानी आप इधर से भी इनकम चाह रही थी उधर से भी चाह रही थी? नहीं, इनकम तो खैर एक दूर की बात थी, लेकिन शौक था, एक हम्म। अपना वक्त गुजारना चाहती थी। हम्म। अच्छा। तो आपकी मैंने एक वीडियो देखी जो आपकी पूरी वॉल पे अभी भी आपने मेरे ख्याल में शायद पिन की है, छोटी बच्ची के साथ है, बेटी आपकी। हम्म। तो ये वीडियो आपने बनाई, आपको पता था कि इस वीडियो पे आपने वायरल होना है या कोई रैंडम हो हाँ गई? जी, बस ये रैंडम ही हुई है। वालेकुम अस्सलाम मलिक भाई। तो बस मैं वीडियो बना रही थी, और जाहिर है आपको मैंने बताया कि मैं कतर में जब आई तो कुछ यहाँ का अरबिक माहौल है, और ज़्यादातर नशीद वगैरह अरबिक में ही पसंद की जाती हैं। हम्म। तो उस कंटेंट को जहन जहन में रखते हुए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ अरबिक पढ़ना चाहिए। हम्म। तो वहाँ से मैंने एक छोटी सी रील बनाने का सोचा कि अरबी एक नशीद पढ़ के ना मैं अपलोड करती हूँ। तो बस मैं रेडी हुई, और कोई प्लान नहीं था, ऐसे ही बस तैयार की नशीद, और मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गई। मेरी बेटी ने कहा, मम्मा मैं भी आपके साथ बनाती हूँ, मेरा भी दिल कर रहा है। हम्म। तो उसका भी ड्रेस मेरे जैसा ही मेरे पास सेम पड़ा था। मैंने कहा हम्म। चलिए एक अच्छा आइडिया, हम दोनों एक जैसी ड्रेसिंग करके ना फिर वीडियो बनाते हैं। फिर मैंने उसको जल्दी से रेडी किया। हमारा एक ही जैसा ड्रेस था, इवन के स्कार्फ भी हमारे एक जैसे थे। तो मैंने वो वीडियो बनाई और बस अपलोड कर दी। वही मैंने टिकटॉक पर भी अपलोड की, हम्म। और मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड की। बस रात को की है, सुबह उठ के देखा है तो बस मिलियन में उसके ओहो व्यूज़ हो। जाना शुरू हो गए। तो बड़े पॉजिटिव उसमें कमेंट्स आए, बड़े लोगों ने अप्रिशिएट किया, बड़ा पसंद किया। बहुत से लोग समझते हैं कि बेटियां रहमत नहीं होती। कई दफ़ा बेटी जो है वो बेटियों के लिए ही रहमत बन जाती है। तो ये जो वजह है शोहरत एकदम से मिलना, कई दफ़ा बेटियों का भी ये ऐसा होता है, लोग क्रेडिट देते हैं या नहीं देते, क्योंकि वो छोटी बिल्कुल। बच्ची आपकी है, वो ऐसे ऐसे हिल रही थी, मैं देख रहा था। तो मेरे पास भी जो वीडियो आई थी वो फॉर यू से आपकी आई थी, मैंने वहाँ पे आपको देखा। 2.5 साल की बच्ची थी उस हम्म। टाइम वो। तो हम्म। 2.5 साल की, लेकिन उसके माइंड में चीज़ें थी, क्योंकि मैं उसके सामने पढ़ती थी ना, उसका माशाल्लाह जहन इतना तेज़ है कि मैं जो भी कलाम पढ़ती हूँ तो वो नेक्स्ट जो है ना डे में उसको लिरिक्स वगैरह ना आए, लेकिन गुनगुनाना है उसने उसी तर्ज पे। तो मैं समझ गई थी कि नहीं, इसको है इंटरेस्ट काफ़ी हम्म। माशाल्लाह। अभी भी ऐसा होता है कि मैं कोई भी कलाम उसके सामने बैठ के पढ़ती हूँ ना, हम्म। तो वो कहती है बस अब मैं पढ़ती हूँ, आपने चुप रहना, देखना मैं पढ़ती हूँ कैसा पढ़ती हूँ। तो वो मेरे से अच्छा वो पढ़ती है, मुझे ऐसा लगता है इन फ्यूचर वो मेरे से अच्छा पढ़ेंगी। इंशाल्लाह। वैसे तो कितना खूबसूरत माहौल नहीं है कि एक बेटी ने अपनी माँ से सीखा, फिर उसकी बेटी हुई वो अपनी माँ को देख रही है, पढ़ रही है, कितना खूब, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। हम्म। और ठीक है, ये बात आपने की, और उसी से मुझे एक बात याद आई कि मेरी जो मदर इन लो, हम्म। वो भी नात ख्वान थी। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अच्छा। अता फरमाए। तो वो भी नात ख्वान थी। उन्होंने मुझे पसंद, जब हमारी शादी हुई उन्होंने मुझे पसंद भी इसलिए किया था कि ये एक नात ख्वान लड़की है, मैंने अपने घर में एक ऐसी ही बहू लेकर आनी है। तो बाद में क्या हुआ?
उन्होंने कहा नहीं ये क्या कर दिया? नहीं नहीं। बहुत खुश थी। अच्छा। अच्छा, मैं एक और यहाँ पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जितने भी अभी फीमेल के इंटरव्यूज़ किए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सी लड़कियाँ, अल्लाह ताला ने आपको मतलब खूबसूरती से नवाजा, आवाज़ से नवाजा, आपको मतलब प्रॉपर एक जो एक लड़की के अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, अल्लाह ताला ने आपको उस चीज़ से नवाजा। आप कंटेंट कुछ और भी बना सकती थी, यही कंटेंट क्यों? अम, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन मुझे ये पसंद था। असल में मैं जब पाकिस्तान से छोड़कर आई पाकिस्तान को, हम्म। तो वहाँ पे कुछ और लाइफस्टाइल था, यहाँ पे कुछ और था। यहाँ पे आके मैंने वो चीज़ें देखी कि हिजाब किस तरह से लड़कियाँ लेती हैं, कितना खूबसूरत हिजाब लगता है जब वो पहनती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे आके मैंने ज़्यादातर सीखी। तो फिर मुझे शौक़ हुआ कि नहीं, मैंने अगर वीडियोस बनानी है तो हिजाब में ही बनानी है। और फिर नात भी मुझे आती थी, बस मैंने स्टार्ट किया फिर। यानी क्यों? आपको वजह शोहरत जो है वो यही हाँ, कंटेंट था, यानी इससे पहले ऐसा बिल्कुल। तो नहीं कोई और कंटेंट था आपका? नहीं नहीं, यही था, स्टार्ट स्टार्ट से यही था मेरा। अच्छा, पाकिस्तान से आप यहाँ पे आई, कोई जॉब वगैरह किया आपने कतर में? नहीं, मैंने जॉब नहीं की। ठीक है। दूसरी बात, जब आप फेमस हो जाते हो, वो जो कोने में छुपे हुए बैठे रिश्तेदार हैं जेड़े कहते हैं साड़ा तलक नहीं इस नाल, अब वो फेमस होने के बाद ऐसा मुमकिन है या ऐसा हुआ कभी कि तलकदारियां निकल गई और रिश्तेदारियां बन गई हों और कहते हो कि यार ऐ साडी रिश्तेदार है? हाँ, ऐसे ही है। मुझे आज भी ये वो चीज़ें सोच के हंसी आती है। हम्म। हाँ, एक तो पहले नात का एक शेर याद आया कि कोई मुंह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं। क्योंकि अरे एज अ नात ख्वार मुझे शेर भी इसी तरह के ही आते हैं। तो और बाकी मैं यही कहना चाहूंगी कि वो मेरे नाम से नफरत करने वाले, सुना है मेरी आवाज़ पे मरते हैं। ओए होए होए। ये एक्चुअली एक फेस है जो देखो, एक नात खान हो या एक स्क्रीन पे पढ़ने वाला बंदा हो, उसकी रियल लाइफ में भी कोई एक्टिविटीज ऐसी होती हैं, उनके भी हेटर्स होते हैं, उनके चाहने वाले भी होते हैं। यानी मैं हाँ समझ जी, रहा था कि बिल्कुल। शायद हमारी तरफ कोई रिश्तेदारों के फटे शटे चलते हैं, तो आपकी तरफ भी यही सीन है? तो हाँ जी, हमारे ख़ानदान में ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमने अपना एक हीरा गवा दिया। ओए जो कि होए कतर होए चला गया। होए होए। काश कि हम इसकी कदर कर लेते। ये अरे मैंने बहुत सुना है। वेरी नाइस। मतलब अभी वो कोशिश करते हैं आपसे रब्ता करने की? हाँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। अल्लाह, गल वध अब गई मैं है। अब मैं बिजी हो गई हूँ। अच्छा, एक और सवाल। थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया। अ, क्योंकि जाहिर सी बात है, बहुत से ऐसे कारी हजरात हैं जिनकी बेटियों को मैं जानता हूँ, वो सिंगर बन गई हैं। ठीक है, कारी खुशी मोहम्मद की बेटी है, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, उस कारी खुशी साहब को। ही इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, तो मैं बड़ा पुराना उनको सुनता हूँ, बचपन से सुनता आ रहा हूँ। उनकी बेटी है हिना नसरुल्ला, शायद, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई ऐसा उनका नाम है। उन ये कौन सी टॉपिक पे? अच्छा, वो सिंगर बन गई हैं। तो आपके पास कभी ऐसा ऑप्शन नहीं आया कि किसी टीवी चैनल ने अप्रोच किया हो या सिंगिंग के लिए आपको दिल किया हो? नहीं, अगर आता भी तो मैं इनकार करती, क्योंकि मुझे जो भी शोहरत मिली है, जो भी इज़्ज़त मिली है, हम्म। इसी ज़िक्र से मिली है। और मेरा ख़्याल है कि जितनी इज़्ज़त इस कलाम पढ़ने में है, उस साइड पे नहीं है, तो मैं नहीं जाती। मतलब इन फ्यूचर अगर आपको कभी किसी सिंगिंग का ऑप्शन मिले, तो देखो, अच्छा मैं एक और सवाल रखता हूँ आपके सामने, आपको को अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए जिसमें आपको कतरी रियाल में या कतरी या पाकिस्तानी पैसों में अच्छा बजट मिले। सवाल अच्छा है आपका। मैं सूफ़ी कलाम वगैरह की तरफ जा सकती हूँ, हम्म। और अरबिक नशीद वगैरह की तरफ भी, लेकिन सिंगिंग की तरफ शायद मैं ना हूँ। क्योंकि नहीं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे जितनी भी इज़्ज़त मिली है इसी ज़िक्र से मिली है। हम्म। ठीक होगा। अच्छा, लोग कलाम रिकॉर्ड करवाते हैं, वायरल होते हैं, बहुत से लोगों की कोशिश होती है नात खानों की कि यार मैं फ़लाँ नात महफ़िल में भी पढ़ूँ, फ़लाँ महफ़िल में भी पढ़ूँ। पाकिस्तान के कोई ऐसे शहर जहाँ पे आप अभी नात पढ़ना चाह रही हों, या लोगों से ये शेयर करें कि किस किस शहर में आप पढ़ चुकी हैं नात? हम्म हम्म, हम्म। पाकिस्तान में ज़्यादातर लाहौर में ही हमारी महफ़िलें हुई हैं। हम्म। और कतर में मेरी ज़्यादातर महफ़िलें होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि मैं कतर में होती हूँ। कतर में काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं। अच्छा, कतर में भी ये माहौल है महफ़िलों का है? हाँ जी, बिल्कुल। और बड़ा प्यारा माहौल है, पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज़ करते हैं यहाँ पे महफ़िलें। अच्छा, जी। माशाल्लाह। और बड़ी कतरी। डिसेंट तरीके से, हम्म। बड़ी खूबसूरत महफ़िलें सजाते हैं। अच्छा,
अच्छा, एक और मेरे जहन में एक सवाल था, वो मैं लिख रहा था जिस टाइम, तो मेरे बहुत से आपके चाहने वाले भी हैं। क्या कभी किसी ने आकर महफिल में किसी ने ये कहा हो आप इतनी खूबसूरत हैं, तो क्या खाती हैं आप, इतनी खूबसूरत आवाज़ आपकी? हाँ जी, ये सवाल अक्सर आते हैं, फिर मैं उनको यही कहती हूँ कि वही चीज़ें जो आप नॉर्मली खाते हैं। थैंक यू सो मच गाजी। ये तो देखें गाजी साहब आके कह रहे हैं भाई इस गाजी बात। वो कह रहे हैं ये सवाल नहीं। गाजी साहब, बात सिर्फ ये है, देखें आप सारा टाइम इनको सुनते हैं, आज वो जिस तरह की चीज़ें सुने जो इनकी ज़िंदगी से रिलेटेड है, क्योंकि जाहिर सी बात है अल्लाह ने हुस्न दिया हुआ है, तो फिर जाहिर सी बात है इनके चाहने वाले भी हैं। अक्सर फीमेल की महफिलों में होता है ना, कई दफ़ा लोग आ जाते हैं, यार ये आप प्यारी भी हैं और आप नात भी पढ़ती हैं और क्या खाती हैं, होता है फीमेल के ये क्वेश्चन। एनीवे, अच्छा, एक कुछ और लोगों की तरफ से ये सवाल थे। आम फील्ड में एक जेलसी होती है, क्या आप लोगों की जो लाइन है ये नात खाने की, इसमें भी लोग जेलस होते हैं? बहुत ज़्यादा। मुझे अ, इस फील्ड में आके पता चला कि इसमें ज़्यादा जेलसी है। बहुत ज़्यादा है। मतलब कौन सा ऐसा टाइम आया कि आपको फील हुआ कि यार मेरे साथ यहाँ पे कोई चीट कर रहा है या यहाँ पे मेरे खिलाफ कोई बात हो रही है? हाँ, बहुत सी जगहों पे ऐसा मुझे महसूस हुआ है, और कुछ चीज़ें प्रूफ के सामने भी मेरे पास आई हैं, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार की, क्योंकि मैं जिनका जिक्र करती हूँ वही मुझे सिला देंगे। तो बस यही एक माइंड में बात होती है मेरे, और मैं आगे चलती रहती हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर मैं, ये मेरा पर्सनल एक क्वेश्चन है, बहुत सी लड़कियाँ बहुत से लड़के नात पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम आवर सीनियर बुक राइटर, दे आर सेइंग लाइक अगर कोई नात पढ़ते हुए आपको गाना याद आ जाए तो वो नात ना ही सुनना बेहतर है। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि कभी आपने किसी गाने की तर्ज पे नात पढ़ी हो, आपको कोई एलिगेशन हुआ हो कि यार हम्म, ये नात गाने की तर्ज पे आप ना पढ़ें? असल में मैंने गाने बहुत कम सुने हैं। ठीक तो है। अक्सर ऐसा होता है कि मेरा कलाम कभी कोई वायरल हो भी जाता है, तो मुझे लोगों की तरफ से पता चलता है कि ये है, इसकी तर्ज थोड़ी अलग, लेकिन मुझे नहीं पता होता क्योंकि मैंने वो गाना सुना ही नहीं होता, इसलिए। आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी सर्च करके नात मार्केट में इंट्रोड्यूस करनी नहीं, चाहिए, क्योंकि इसके आपने, मतलब कि पहले सारे गाने सुनने पड़ेंगे। राइट, लेकिन देखें जो चीज़ ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, आप मतलब कंपोजिशन तो आपकी अपनी हो सकती है ना, फॉर हाँ एग्जांपल। जी, हाँ जी, कोशिश करते हैं कि क्योंकि जो मशहूर गाने हैं उनका तो पता चल जाता है, आपको पता है, तो कोशिश यही होती है कि थोड़ा संभल के पढ़ें, क्योंकि ये कोई आम जिक्र नहीं है, बहुत बड़ा जिक्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरा ऐसा कोई कलाम आया भी नहीं है जो लोगों ने नापसंद किया हो और कुछ ऐसा कहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े सोच समझ के इस पे काम किया है। बहुत से लोग गानों की तर्ज पे नाते पढ़ते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी आप, स्पेशली फीमेल मेल? हम्म, अगर पता चल जाए कि ये गाने की तर्ज पे है, तो फिर स्किप कर दें, छोड़ दें, और अगर उनको नहीं पता तो फिर कुछ नहीं कह सकते, उनको माफ़ी है। ये तो बहुत सादा सा जवाब दिया आपने, मैंने देखें। तो कहा है जिस तरह की आप वो बचपन में लड़ने वाली तबीयत थी, अभी तो आप कत्लो गारत कर देंगे यहाँ पे। नहीं नहीं, देखिए अगर उनको नहीं पता, हम्म। बिल्कुल सच में नहीं पता, बिल्कुल अनजान है, तो कुछ नहीं कह हम्म। सकते ना। लेकिन कोई जानबूझ के पढ़ रहा है कि हाँ ये वो गाना है, और उसकी तर्ज जहन में रख के उस नात को पढ़ रहा है, तो फिर गुनाह है और फिर जाती है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, आपका पसंदीदा नात खान मेल फीमेल कौन सा है, जिसको आप सुनती हैं बहुत ज़्यादा? मैंने शुरू से अवैस रज़ा कादरी को मेल हम्म। में सुना है, बहुत पसंद किया उन्हें, और और फीमेल में? उनसे सीखा भी है। फीमेल में हुरिया फ़हीम को सुना है, और बहुत से लोग बल्कि अक्सर कहते भी हैं कि आपकी आवाज़ उनसे बहुत मिलती है। मैंने शुरू शुरू में जिस टाइम आपको देखा था, क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं, मैंने समझा जी आप जी, वो हैं। बहुत से लोग आते हैं ब्रॉड पे, जिनको नहीं पता ना, जो फर्स्ट हम्म। डे में आते हैं लाइफ पे भी अक्सर, हम्म। तो वो पूछते हैं आप हुरिया फ़हीम है या फिर उनकी सिस्टर हैं। वो कहती हूँ नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं तो हरीम फरहान हूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है, बार बार बताना पड़ता है कि नहीं मैं हरीम फरहान हूँ। बस मैंने उनको कॉपी बहुत की है, मैंने उनसे सीखा बहुत है, और जिस तरह से वो पढ़ती हैं उस चीज़ हम्म। को काफ़ी फॉलो किया, क्योंकि माशाल्लाह एक अच्छा पढ़ने वाली हैं वो। हम्म। तो शायद लहजा मेरा पढ़ने का लोगों को वैसा लगता है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा, एक और थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। अभी मैं कोई कंटेंट ले गया हूँ, मेरा किसी ने कॉपी कर लिया,
कभी ऐसा हुआ है कि आपका ट्रेंड कोई आपने लाया हो और किसी ने मार्केट में कॉपी कर दिया और बाद में उसने कहा, "जी, ये तो मेरा ट्रेंड है"? मुझे पता होता है कि मैं ये लेकर तो आ रही हूँ, अगले दिन आप हंस क्यों रहे? मेरा आपसे सवाल है कि पहले आप हंस क्यों रहे? मतलब मैं अच्छा देखें, इतना इनोसेंट मुझे इंटरव्यू पहली दफा मैं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप ना इनोसेंट करें। नहीं 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 नहीं, बोले बोले, मैं असल में उस साइड पे आना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे ये पता होता है कि मैं कोई अगर ट्रेंड लेकर आऊंगी तो लाजमी नेक्स्ट डे जो है ना होना है, और किस हम्म, किस ने करना मुझे ये भी पता होता है। मैं हम्म। कहती हूँ कि कोई नहीं, कर ले, मैं नेक्स्ट डे फिर कोई और ले आती हूँ। यानी मतलब आप भी अलर्ट रहती हैं। जी, मैं कहती हूँ कितनी चीज़ें आप बदलेंगे, मैं फिर चेंज कर लूँगी। अभी तक ये जो आपने वाइट अभी पेंथर थैंक यू। ये बैकग्राउंड बनाया हुआ है, क्या स्टैंड को किसने कॉपी किया? अभी तक किया नहीं है लेकिन कोशिश है। असल में उन लोगों को भी पता चल गया कि मुझे पता चल गया कि इसलिए वो डर गए। है सीरियसली। ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਮ ਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, समझ वो आई? भी माइक आपका साइलेंट है। अच्छा। जी बोलें। अच्छा, आपको पहले पता चल जाता है। हाँ जी, मुझे पता चल जाता है। अच्छा, नात खानों में भी ऐसा होता है, क्योंकि मेल मेल नात खानों को मैं जानता हूँ, कई दफ़ा बैठे हुए होते हैं ना आपस में, यार ये मैंने जहर लग दी यार, इन्हों नहीं सुनना। क्या कभी फीमेल में आपको पता चला किसी ने ये कहा हो कि यार हरीम हमें जहर लगती है, हम सुनना ही नहीं चाहते इसको? पीठ पीछे कहा होगा लेकिन मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं होती। अच्छा। कहने की मेरे सामने सब आप बहुत अच्छी हैं, हम्म। माशाल्लाह हमारी फेवरेट हैं, ऐसे ही। अच्छा, मैंने लास्ट बहुत से फीमेल के इंटरव्यू किए जहाँ पे गिफ्टर्स का बड़ा झगड़ा चल रहा होता है कि मेरी ब्रॉड पे आया था गिफ्टर फलां, वो गिफ्टर खींच के ले गया, फलां गिफ्टर खींच के ले गया। आपकी ब्रॉड पे कभी ऐसा हुआ है कि कोई गिफ्टर आया हो और किसी ने उसके इनबॉक्स में जाके मैसेज किया होगा, रीम को गिफ्टिंग क्यों करनी है? कभी ऐसा पैगाम आपकी तरफ आया? एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा हुआ है। थोड़े पास भी यही कुछ है? हाँ जी, हम ये यहाँ पे यही है। मतलब कभी आपको पता चला किसी ने अप्रोच की है ऐसे? हाँ जी, पता चला लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार की है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम्म। कीचड़ में पत्थर डालने से जो है ना इंसान खुद भी गंदा होता है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ, मैं खामोश रहती हूँ और बस अपना काम करती रहती हूँ। क्योंकि मुझे पता है सिला मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मिलना है। कोई कितना भी इंसान को गिराने की कोशिश कर ले जिस तरीके से भी, लेकिन जिसके साथ अच्छा होना है उसके साथ होना है। कोई किसी के गिराने से गिर नहीं जाएगा। एक और सवाल, बहुत सी फीमेल होस्ट को गिफ्टिंग होती है, गिफ्टर किसी न किसी गर्ज से गिफ्टिंग कर रहा होता है, आपको कभी किसी ने इनबॉक्स में नेगेटिवली अप्रोच किया? देखें, इंसान अगर खुद सही हो ना हम्म। तो कोई इसकी तरफ नहीं देखता बुरी नज़र से। तो हो अप्रोच सकता है करते हो? कोई सोच के आया हो, हम्म। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी देख के उसकी हिम्मत नहीं होती कि यहाँ से डांट पड़ जानी है। अच्छा, मतलब आप जिस टाइम जी। कोई इनबॉक्स में अप्रोच करता है तो वो बचपन वाली हरीम जाग जाती हैं। हाँ जी, वो है, वो मैंने रखी हुई है साइड में ना, अच्छा कि जब कोई अच्छा। परेशान करेगा तो वो उसको मैं बाहर निकाल के ना फिर। वही ना, मैं क्योंकि ये लोग ये जानना, लोगों के ये सवाल है, मैं तो वैसे एक बस पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, कभी कोई रैंडम गिफ्टर है आपके पास प्ले करने के लिए, या कोई खास ऐसा गिफ्टर होता है कि जो आपको प्ले करता ही करता है? हाँ जी, अ, एक गिफ्टर हैं असद अमराती के नाम से माशाल्लाह। हम्म। तो जिनका मैंने बायो में भी नाम लिखा हुआ है, हम्म। और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और रैंडम सपोर्ट किया है। मतलब यूं ही अचानक, असल में वो हैं दुबई से अच्छा। और अरबी हैं वो। मैं उस वक्त अरबी नात पढ़ रही थी जिस वक्त वो आए अब्रॉड पे लाइव। हम्म। तो वही मैं फेमस नात पढ़ी थी जिसकी मैं अभी भी आपको बता रही थी, यूट्यूब पे भी वो माशाल्लाह 19 मिलियन व्यूज़ पे यूट्यूब पे है, और टिकटॉक पर भी माशाल्लाह आप देख रहे हैं पिन हुई भी है। तो वही मैं कलाम पढ़ रही थी और उन्होंने सुना और वो रुक गए, नीचे सलाम लिखा और मुझे बेटी कहा, अच्छा। और फिर माशाल्लाह उन्होंने इतनी सपोर्ट की, मुझे टॉप 1 पे फर्स्ट डे बिठाया। उसके बाद जब उनका दिल करता है वो आते हैं सुनने कलाम। अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। ऐसे ऐसे माशाल्लाह सपोर्टर्स हैं। और बाकी जितने भी मेरे ब्रॉड पे आते हैं सब बहुत अच्छे हैं, सब ने बहुत रिस्पेक्ट दिया, बहुत सपोर्ट किया मुझे इस फील्ड में। कौन सा वो कलाम था जिसकी वजह से आपको
शोहरत मिली, एक शेर उसका सुना देंगी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा 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 मंबाउल सफ़ा सय्यदुल अंबिया मिशालुन फिल वफ़ा काना फ़ी अत्विही लिलयतामा दिफ़ा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। बस हर बंदे को अल्लाह ताला ने एक ज़ौक़ दिया हुआ होता है ना, कई लोगों की आवाज़ में तासीर होती है, तो अरबी कलाम पढ़ना हर बंदे के बस की बात नहीं है। एनीवे खैर, अभी दूसरी साइड पे मैं कुछ फ़ीमेल नात ख़वान के नाम लूँगा जिनमें आपने 10 में से नंबर देने हैं, और वो अहम आप कितने नंबर देना चाहेंगी? मुश्किल पहले काम आप, नहीं है। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैंने क्विज़ चले। क्वेश्चन पूछने होते हैं, तो मैं ज़रूर अच्छा। पूछना चाहूँगा 10 में से इनको आप कितने नंबर देना चाहेंगे? निगत 8। ठीक है। दारैन 8। अजवा, 9। ये नीचे बैठी हुई हैं, अज़म वहीद, कौन बैठे हुए? अज़म वहीद है ना इनका नाम? माशाल्लाह। 9। नहीं, ये आपके साथ महफिल में पढ़ने लगी हैं इसलिए, या वैसे आप 9 देना चाहिए? नहीं नहीं, बहुत प्यारा पढ़ती है माशाल्लाह। को मैंने टीवी चैनल्स पे भी सुना है, बहुत अच्छा पढ़ने वाली है माशाल्लाह। ठीक है। और आपकी फेवरेट शबाना अब्बास? जी। शबाना अब्बास उससे पहले क्या कहा था? आपकी फेवरेट? अच्छा, नंबर पूछे आपने। जी जी। मैंने कहा शायद मुझे सुनने में 10 कुछ। में 10 में से कितने नंबर 8। देना चाहिए? 8। अच्छा, मैमूना यूसुफ को कितने नंबर देना चाहिए? हम्म, आप क्या समझती हैं, मैं को जानता नहीं हूँ किसी को, या मैं वर्किंग नहीं करके आया हुआ? 7। कौन सी ऐसी नात खान है जिसको आप 10 में से 10 नंबर देना चाहेंगी, फीमेल? टिकटॉक पर पूछ रहे हैं या फिर नहीं, जो वैसे भी पढ़ती हूँ। हुरिया फ़हीम। मेल नात खानों में आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अतीक सुल्तान, 9। नबील कादरी, मैंने इनको बहुत कम सुना है। शाहिद कादरी। शाहिद, अच्छा, उनको 9। मेल में कौन सा ऐसा नात खान है जिसको आप 10 में से 10 देंगी? मेल में हैं टिकटॉक खालिद पर। हसनैन। खालिद, उनको मैं वो पूरे तो नंबर। लेजेंड है, वो तो लेजेंड है, अल्लाह अगर की रहमत अच्छा, करे। टिकटॉक पर टिकटॉक पर। आप नाम बताएंगे तो पता चलेगा ना। नहीं, अब मैं नाम लूंगा तो वो फिर आपकी कोई झगड़े भी चल रहे होते हैं ना कहीं। नहीं नहीं, सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी सबके साथ बहुत अच्छी हूँ। सब बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह। हमारे भाई, एक भाई हैं अदील शफाकत भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा हम्म। पढ़ते हैं जी। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप अपनी ब्रॉड पे महफिल करवाती हैं, तो कौन से कारी साहिबान हैं या एक कारी साहब हैं जिनको आप तिलावत के लिए बुलाना चाहेंगी? कारी आसिफ साहब, कारी अच्छा, नीचे इरफान साहब। अमाद भाई का भी मैं भूल गई थी। उनका जी भी जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, उनको मैं हम्म। 10 नंबर दूंगी। अच्छा, वो भी बैठे हुए हैं? मुझे नहीं वो पता था बैठे कि। हुए नहीं है, लेकिन अभी लोगों के कमेंट से मुझे पता चला। जी जी, ठीक। कौन सी, फॉर एग्जांपल आप महफिल करवाती हैं आपकी ब्रॉड पर, किसको आप तिलावत के लिए इनवाइट करना चाहेंगी? कारी आसिफ साहब, कारी इरफान साहब, या कारी सफरमान साहब? सैफुर रहमान भाई, अच्छी तिलावत करते हैं? बहुत प्यारी। ठीक होगा। अगर आप निकाबत के लिए किसी को रखना चाहें, या अगर रखना ही ना चाहें, कि इस स्माइल के अगर पीछे क्या वजह है जो इस्माइल मिकी के मुकी? पीछे वजह ये है कि वो असल में भूल जाते हैं कि दावत भी देनी है। मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। अच्छी बात है, अच्छा करते हैं नकाबत भी, लेकिन महफिल बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं वो लोग। कोई ऐसी मैं मुजीब अगर है या खुद ही करेंगे? मैं अगर महफिल रखूंगी तो मैं खुद ही दावत दे दूंगी। कसम, क्योंकि वो ना टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, जो आने वाली नई टिकटॉकर्स हैं, नात खान हैं, उनको हरीम एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या मशवरा देगी कि टिकटॉक की लाइव कैसे की जाए, किस तरह इस लाइव को ग्रो किया जाए, या टिकटॉक को कैसे चलाया जाए? देखिए, स्टार्ट में हमारा क्या होता है कि हम लोग
स्टार्ट बड़े शौक से आते हैं कि टिकटॉक से हमें ये मिलेगा वो मिलेगा और हमने बस करना है। हम्म। तो 2-3 दिन वर्क करते हैं और कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं आता तो मायूस होकर चले जाते हैं। हम्म। यहाँ पे कभी अच्छा रिस्पांस आता है, कभी कोई भी नहीं आपको सुन रहा होता। तो अगर तो आपने करना है तो फिर आप कंटिन्यू उसको करते रहें, ये नहीं देखें हम्म। कि क्या सिला मिलेगा। हम्म। एक ना एक दिन इंसान को उसकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। जैसे मैंने अ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो जितना भी मुझे यहाँ पे लोग जानते हैं, मैंने काफ़ी मेहनत की है। स्टार्टिंग में मेरे पास भी कोई नहीं होता था, लेकिन मैं लगी रहती थी अपने काम में। हम्म। मैंने काम नहीं छोड़ा और एक माइंड था, नहीं मैंने करना है तो करना है। बाकी हम्म। फेमस कैसे होना है, कौन सी वीडियोस वायरल जाएंगी, मैंने ये चीज़ें नहीं सोची। बस अपने काम पे ध्यान रखे और बनाती गई, वीडियोस भी बनाती गई, कंटेंट भी अच्छा अच्छा लेकर आती रही और लाइव भी चलाती रही। तो अब जाके ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो मेरे साथ अब हैं, स्टार्ट से अब तक हैं। हम्म। एक नन्हा मुन्ना सा सवाल मेरे अभी जहन में आया जो कि स्क्रिप्ट से हट के था, चलिए अब आया तो वो कर ही देते हैं। मंथ का कोई इनकम कभी कैलकुलेट किया ये आपने? नन्ना मुन्ना सा सवाल था आपका? बस करम है सरकार का। आया ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲ ਵੇਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। बस देखिए, मैंने आपको कहा ना कि स्टार्ट में मेरे पास भी कुछ नहीं था। हाँ। मैंने रातों को जाग के अपना टाइम दिया, मेहनत की है। कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे सोने का भी टाइम नहीं मिलता था, लेकिन मुझे जब एक काम करना है मैं करती थी। तो हाँ। बहुत टाइम भी यहाँ पे मैंने लगाया है और जितनी मैं अपने ऊपर से पैसा लगा सकती थी वो चीज़ें भी मैंने की है, इन्वेस्ट भी किया है, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। आखिर पर एक मेहनत सवाल की है। मेरे इसी से रिलेटेड है। कभी ऐसा हुआ कि आपकी इनकम हस्बैंड से ज़्यादा होगी हो तो आपने कभी गुस्से में रोब राब झाड़ा हो कि नहीं भाई मैं ज़्यादा कमाती हूँ, कभी ऐसा हो? ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए था ना। अभी मैं पहले आपकी अम्मा का इंटरव्यू लूँ फिर आपके हस्बैंड का इंटरव्यू लूँ, भाई तुसी नहीं दस नहीं, दो। ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। से होता है ना कई खौफनाक दफ़ा। गिफ्ट ना भेजें। वीडियो भी बन रही है। अरीम अपने हेटर्स को क्या पैगाम देना चाहिए? हम्म हेटर्स देखें, हर जगह होते हैं। हाँ, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती ऑफ है कोर्स। ना। तो हेटर्स को बड़ा प्यार से डील करना पड़ता है कि वो खुद भी जो कहते हैं, वो खुद भी एंड पे थक जाते हैं कि हम नफरत कर कर के थक गए हैं, ये मोहब्बत दे दे के नहीं थक रहा। तो वो भी जो है ना ठीक हो जाते हैं। यही कहना चाहूँगी कि मुनाफिक चेहरों से वाकिफ़ हूँ मैं। वो अलग बात है कि एहतराम करना मेरी आदत है। वाह वाह, क्या बात है, क्या जी। बात है। कोई एक चीज़ जो हरीम ज़िंदगी में सीखना चाह रही है, हम्म आंटी बनाने के अलावा? हाँ, हांडी तो अच्छा, उल्लू बनाने के अलावा? अच्छा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी जी। बहुत सी चीज़ें मैं डेली बेसिस पे सीखती हूँ और बस अगर कुछ बुरा लगता है तो खामोश खामोश हो जाती हूँ। लेकिन ये है कि मुझे पता होता है कि नेक्स्ट मुझे कैसे चलना है, हम्म। उन चीज़ों से सीखती हूँ। कोई एक चीज़ जो हरीम अपने बारे में बदलना चाह रही है, मेकअप के अलावा? ऑलरेडी सारे नीचे हंस रहे और आपके सवाल सुन के तो देखिए सवाल वो एक सीरियस वाली महफिल तो वो होगी ना, हम्म। लेकिन आपकी फैमिली बैठी है, उन्हें पता होगी ये शरारतीपन भी आपके अंदर आई नहीं, जिंदा है। मेरी फैमिली को पता है मैं बहुत शरारती हूँ। इवन के अच्छा, नहीं अल्लाह टिकटॉक की पाक। फैमिली को नहीं ना पता था। नहीं, टिकटॉक की फैमिली जो मेरे साथ पर्सनली अटैच है उनको भी पता है। अच्छा अच्छा। उनको पता है कि मैं क्या शरारती चीज़ सी। हरीम अपने बारे में बदलना चाहती है? आई थिंक मैं एक चीज़ है कि मैं लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ। वो मेरी साफ दिल की हूँ, इसलिए शायद। लेकिन हाँ, मैं ये बदलना चाहती हूँ कि मुझे हर किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस। एक चीज़ जो आपने लोगों से सीखी है? उल्लू बनाना। जैसे आपने अभी सवाल किया था। नहीं नहीं, अब मैं असल में बड़े सीधे तरीके से चलती हूँ। हम्म। तो उसके बाद जब चीज़ें मेरे सामने आती हैं फिर मुझे होता है कि नहीं, इतना भी इंसान को सीधे नहीं रहना चाहिए। ये दुनिया ऐसी नहीं है, इनके साथ
आप अपनी तरफ से आप अच्छे रहें, लेकिन हम्म। हाँ, बार बार चीज़ें अगर आपको हर्ट करें तो फिर आपको थोड़ा सा समझदार हो जाना चाहिए कि नहीं मतलब अब। आपके अंदर भी वो एक जट्टी जाग जाती है जिस टाइम आप गुस्से में होती हैं। हाँ जी। ठीक है। कोई एक हरीम की ज़िंदगी की ख्वाहिश कि काश मैं ये काम कर सकूं, या मैं यहाँ पे जाना चाहती हूँ, या ये इस फॉर एग्जांपल मैं अभी कहता हूँ कि यार आई विश कि मैं करबला जाऊँ, आई विश कि मैं मदीना शरीफ जाऊँ, कहाँ पे जाना चाहेंगे आप? मेरी ख्वाहिश है कि एक मदीने में घर हो, जा आते जाते रोज़े रसूल की ज़ियारत होती रहे। माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आमीन। तरबियत आदात बताती है और आदात नस्ल बताती है। ठीक है। बेशक। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। ये छोटा सा आपका एक इंटरव्यू था, इसको रैंडम गपशप कह लें। आखिर पर कौन सा ऐसा कलाम सुनाना चाहेंगी? स्पेशली एक कलाम तो मेरी फरमाइश है, आप वो सुनाएं सईदा कायनात के हवाले से, और बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कोई एक कलाम सुनाना चाहें तो। अच्छा, एक कलाम अभी कुछ दिन पहले ही मेरा रिलीज़ हुआ है, हाँ। तो मैं वो पढ़ना चाहूँगी, और उसके बाद जो आपकी फरमाइश है। जी जी। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, रहमतों का नगर मदीना है, रहमतों का नगर मदीना है, शामे गम में सगर मदीना है, रहमतों का। मैं ना भटकूंगा दश्ते दुनिया में, मैं ना भटकूंगा दश्ते दुनिया में, हाँ मेरा राहबर मदीना है, हाँ मेरा राहबर मदीना है, रहमतों का। क्यों कहूँ हाल दिल किसी से मैं, क्यों कहूँ हाल दिल किसी से मैं, मुझसे जब बाखबर मदीना है, मुझसे जब बाखबर मदीना है, रहमतों का। और मालो दुनिया नहीं नजर मेरी, मालो दुनिया नहीं नजर मेरी, मेरी लोगों नजर मदीना है, मेरी लोगों नजर मदीना है, रहमतों का। और मकता है, खूबसूरत कलाम है आकिल, खूबसूरत कलाम है आकिल, तेरा उन्वान गर मदीना है, रहमतों का नगर मदीना है,
शाम गम में। जज़ाकल्लाह। और जो कलाम आपने फरमाइश की है, मलकाए कौनैन सैयदा, मलकाए कौनैन या सैयदा, या फातिमा, या सैयदा, या फातिमा, या सैयदा, या फातिमा, मलकाए कौनैन। तू दुख्तर है पाक नबी की, और हमदम है मौला अली की। तू दुख्तर है पाक नबी की, और हमदम है मौला अली की। तेरी जूती के तलवे के नीचे गए दारे, मलकाए कौनैन। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ को बरकरार रखे। ये मेरी खुशनसीबी होती है कि मैं सैयदा कायनात का ज़िक्र और सरकार की बारगाह में हाज़री, चाहे वो आप पढ़ें या सुनने वाले बैठें, बस ये उनका करम है कि वो बहुत बहुत ज़िक्र शुक्रिया। करने का मौका देते हैं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और इसके अलावा अगर अब ज़ौक़ थोड़ा सा बना हुआ है तो कोई एक दो शेर सैयदा कायनात के अगर और हो जाएँ तो उसके बाद बेशक आपकी इजाज़त है। ऐसे नहीं है जान देना फिर। जी जी। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, सैयदा तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा। सैयदा तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा। मुस्तफ़ा को मांगना पड़ा, मुस्तफ़ा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है वाह वाह फातिमा, तब कहीं मिली है फातिमा। सैयदा तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा। तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका पढ़ना कबूल फ़रमाए और हमारी भी इस छोटी सी काविश को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए।